बच्चा ABCD लिखना सीखे इससे पहले ज़रूरी है कि वो ढंग से पेंसिल को पकड़ना सीख जाए और इसके लिए आज मैं आपको कई चीज़ें बताऊँगी। एक प्रोसेस होता है कि कैसे बच्चा लिखना सीखता है। इसमें सबसे पहले आता है स्क्रिबलिंग यानी रैंडम स्क्रिबल्स। आप बच्चों को पेंसिल दे दीजिए, वो कुछ भी लिखे, पेंसिल दे दीजिए, कलर दे दीजिए, वो दीवार पे लिख रहा है, ये मत समझिए कि वो आपकी दीवार गंदी कर रहा है। आप दीवार पे पेपर स्टिक कर सकती हैं, उस पे करें। इससे बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है। ये यहीं से इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। उनका फोकस इम्प्रूव होता है, उनकी शोल्डर और आर्म की मसल्स स्ट्रांग होती है। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग। दूसरा है कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग। कंट्रोल का मतलब कि आप एक लिमिटेड एरिया डिसाइड कर दे बच्चे को कि आपको इसी में स्क्रिबल करना है। चाहे तो एक लिमिटेड पेपर लगा दें, उस पे बोले आप बेटा इसी पे करो, या फिर कॉपी पे करवाएं तो मतलब वो उसको उसी में करना है। तो इससे क्या होता है, इससे भी बच्चों के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। मतलब ब्रेन प्लान करेगा कि हाँ मुझे अपना हैंड का मूवमेंट कहाँ तक ले जाना है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसकी मसल्स स्ट्रांग होंगी। उसका ब्रेन उससे सिग्नल देगा कि हाँ मुझे इतना लिखना है, मतलब ब्रेन से कोऑर्डिनेशन उसका अच्छा बनेगा। ब्रेन स्टार्ट करेगा कंट्रोल करना उसके हैंड को। बच्चे को डायरेक्शन का सेंस आएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन। थर्ड इट्स डॉट्स जॉइनिंग। जॉइनिंग टू डॉट्स एंड देन मल्टीपल डॉट्स। इससे हैंड और आई में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। इट इम्प्रूव्स विजुअल ट्रैकिंग ऑल्सो। अब बच्चे को देखना है कि हाँ मुझे कहाँ तक डॉट बनाना है, कहाँ तक लाइन ज्वाइन करनी है। बिल्ड पेशेंस एंड एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इससे इम्प्रूव होएगी और दिस डायरेक्टली प्रिपेयर्स ब्रेन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग लेटर्स। नेक्स्ट इज लाइंस। इसमें हम बच्चों को बोलेंगे स्टैंडिंग, स्लांटिंग, स्लीपिंग लाइंस बनाने के लिए। इससे क्या होगा ना, बच्चों में डायरेक्शनल राइटिंग स्किल्स आएगा। उसे पता चलेगा ये स्टैंडिंग लाइन होती है, ये स्लीपिंग लाइन होती है, ये स्लांटिंग लाइन होती है। बेसिकली ये लिखने का पहला स्टेप कह सकते हैं, क्योंकि हर लेटर लाइन से ही बनता है। इसकी बहुत सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। हम लाइंस, स्ट्रेट लाइन से बोल सकते हैं बच्चों को आप हट बना के दिखाइए, या रोड बनाइए। और फॉलिंग लाइंस मीन्स रेन फॉलिंग लाइंस बनाइए। स्लांटिंग लाइंस से कोई पिक्चर बना सकते हैं। अच्छा, इससे बच्चों में ये भी अवेयरनेस आएगी कि उनको लाइन के बीच में गैप भी रखना है। और जैसे कि बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लेटर्स, ये मतलब लेटर्स हर लाइन से ही बनते हैं, तो ये उसका एक स्टार्टिंग स्टेज है। फिर है नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न में कई तरह के पैटर्न आ जाते हैं। इट enhances pattern recognition used in math and reading, improves rhythm and flow of writing, strengthen memory, ट्रेन ब्रेन फॉर लेटर फॉर्मेशन एंड सीक्वेंस। मेमोरी पे कैसे स्ट्रेंथ करेगा, बच्चों को ये देखना है कि हाँ मुझे ये पैटर्न ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, तो इससे मेमोरी भी उसकी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट है कर्व्स। कर्व्स में कई लेटर्स आते हैं, सी है, ओ है, और भी बहुत से लेटर्स हैं, बहुत से जिनमें कर्व की जरूरत होती है। नीडेड फॉर लेटर्स लाइक ए बी सी डी ई जी एक्सेट्रा। ठीक है। कर्व्स इम्प्रूव्स फिंगर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बच्चों में फिंगर की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है। कर्व्स थोड़े से टफ होते हैं। इट डेवलप्स प्रिसीजन इन किड्स। मतलब अब बच्चे को देखना है कि अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे अपनी पेंसिल रोक देनी है, वो अपनी फिंगर स्लोली और केयरफुली मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस ट्रेन्स द ब्रेन टू गाइड हैंड केयरफुली। सपोर्ट्स स्पैटियल अवेयरनेस का मतलब जगह समझना। वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू स्टॉप, हाउ बिग और स्मॉल टू ड्रॉ, हाउ मच स्पेस टू लीव। इसमें बहुत सी एक्टिविटीज आ सकती हैं, जैसे हम बच्चों को सी कर्व यानी मून का शेप ड्रॉ करने को बोल सकते हैं। राउंड कर्व यानी डोनट का शेप ड्रॉ करने को बोल सकते हैं। बच्चों को जैसे पसंद है और ये उसकी शेप समझते भी हैं। लास्ट आता है मैचिंग अल्फाबेट्स, नंबर्स और इमेजेस। हम इमेजेस मैच करा सकते हैं बच्चे को, अल्फाबेट्स मैच करा सकते हैं, नंबर्स मैच करा सकते हैं। इससे वो धीरे धीरे राइटिंग सीख जाएगा। अब बच्चा इस स्टेज पे अपने आप को सिंबल को मीनिंग से कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ ये जो मैंने बनाया है इमेज, ये ए है, ये इमेज जो है ये बी है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी रिटेंशन। इससे मेमोरी उसकी स्ट्रांग होगी। डेवलप्स विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। अब वो डिस्क्राइब कर पाएगा कि ये ए है, ये बी है, या ये मैंगो है, ये एप्पल है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। अब बच्चे में कॉन्फिडेंस और आ जाएगा और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपने आप करने में। दिस इज वेयर राइटिंग मीट्स लर्निंग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करिए।